मोदी जी तो कह रहे फिल्म देखने के लिए। कौन सी फिल्म? स्टोरी। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं केरल स्टोरी, पहली बात आपको बताता हूँ, सच में अगर इस देश के अंदर मैं कहता हूँ झूठ बोलने की मशीन है नरेंद्र मोदी, झूठ बोलने की, यह आपको यकीन करना चाहिए। आप देखिए 300 कुछ लोगों की जान गई कश्मीर में, ये आरएसएस की शिकायत में, आरएसएस की रिपोर्ट में है। गृह मंत्रालय में आरटीआई लगा कर देखिए। लेकिन जिस फिल्म को प्रमोट किया गया, हजारों लोगों को मारा दिखाया गया, उसका नाम था कश्मीर फाइल। पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य कर्मी अगर कहीं किसी राज्य की बेटियां हैं तो वह केरल की हैं। पूरे विश्व के अंदर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां केरल की बेटियां नहीं है। लेकिन कितने नालायक और गद्दार है ये कह रहे हैं कि उन बेटियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। एक आदमी मुझे बता दो, केरल का कोई परिवार, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं फिल्म बनाने वाले को, और संघ के मोहन भागवत से लेकर भाजपा के मोदी तक अपने बाप की संतान है कोई, वो केरल के 100 ऐसे परिवारों के नाम सार्वजनिक करे जिनकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। मैं दावे के साथ में कहूं कि मैं भी कह दूंगा जय आरएसएस कह सकता हूं। लेकिन ये सब का सब षड्यंत्र है, ये समझना पड़ेगा। षड्यंत्र क्या है? आज की तारीख में मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच अगर बैठे, हमारे देश में जिस तरीके से अदानी को सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा को लेकर के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां दी गई हैं, वो चीन का साझेदार है। ये अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठेगी, नरेंद्र मोदी देशद्रोह के मामले में जेल जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए, अरे राहुल गांधी की तो सदस्य छीन ली इन्होंने इस मामले को लेकर के। पुलवामा में अगर झूठ बोल रहा है सत्यपाल मलिक तो गिरफ्तार करके जेल में डालो। मैंने भी दावा किया था अगस्त 2019 में कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने षड्यंत्र के तहत खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और जहाज की मांग को खारिज किया था ताकि जवानों की हत्या करके। हम आपको बताते हैं, दुनिया का एक बड़ा दार्शनिक था अरस्तु ने कहा था, मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। वही हाल इनका है। और तीसरी घटना, हमारी ये बेटियां बैठी है ओलंपिक पदक विजेता। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हाँ फिल्म बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए गुजरात के ठगों पर। गुजरात के ठग जो लुटेरे यहाँ से देश से धन लूट करके भाग के चले गए, और दूसरे ये ठग जो वोट लूट करके देश बेच रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं, और देश में यौन शोषण की शिकार बेटियों की शिकायत नहीं सुन रहे और यौन शोषणकर्ता को बचा रहे हैं। निश्चित तौर पर फिल्म तो बनती है, पर गुजरात के इन ठगों पर एक बड़ी सूची है भारत के बैंकों को लूट कर भागने वालों की। आप सब जान के हैरान होंगे, उसमें एक भी मुसलमान नहीं, उसमें एक भी सिख नहीं, उसमें सब हिंदुत्व वाले हिंदू हैं। हिंदू भी नहीं, हिंदुत्व वाले हिंदू है उसमें। हर उन सबों को भगाने वाला ये दोनों रंगा बिल्ला भी गुजरात के ठग है। तो आप समझिए, फिल्म बनानी हो इन ठगों पर बनानी चाहिए। जब ठगने की बात आई, टोक्यो से वापस आई थी विनेश फोगाट, तब कहा गया मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अरे नरेंद्र मोदी है गुजरात के ठग। आज तुम्हारी बेटी यौन शोषण की शिकायत कर रही है और यौन शोषण करता तुम्हारी भाजपा का ब्रजभूषण शरण सिंह तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है, तुम्हें चैलेंज कर रहा है। कह रहा है नरेंद्र मोदी बोल के दिखाओ, मैं अध्यक्ष पद का त्याग कर दूंगा। अमित शाह बोल करके दिखाओ। हर तब मैं यह कहना चाहता हूँ, इस पूरे मसले पर फिल्म बननी चाहिए। और आप सब दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, दुख और अफसोस की बात है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कठवा की 8 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करके गैंग रेप करके हत्या कर दी गई। तिरंगा यात्रा उसके बलात्कारी के पक्ष में निकाला गया, मोदी ने मुंह नहीं खोला। नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में उन्नाव में इन्हीं के विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी चचेरी नाबालिग बहन का बलात्कार किया। इसके और उनके ऊपर गाड़ी चढ़वा करके उसकी
चाची और मौसी की हत्या कर दी गई, वो खुद मरणासन की स्थिति में है। मोदी के मुंह से जुबान नहीं निकली। महर्षि वाल्मीकि के वंशज एक वाल्मीकि, छोटी जोत के किसान, उसकी बेटी की कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई और उसकी लाश ठिकाने लगा दी गई। इसने एक शब्द नहीं बोला। अरे वो ओलंपिक पदक विजेता बैठी है बेटियां, इन पर एक शब्द नहीं बोला। बेटियों सुनो, बेटियों के बल पे, बेटियों के विषय में एक शब्द नहीं निकालता है। हमारा देश का पूरी बर्बादी कर दी है। मैंने पहले कहा, एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक, हथियार बनाने की कंपनी से लेकर रेल मार्ग तक, चीन को बेच रहा अदानी के माध्यम से, उस पर एक शब्द नहीं बोलता है। पुलवामा में जवानों की हत्या करवा दी, इस पर मुंह नहीं खोलता है। तो अब आप देश को समझना चाहिए, अगर जांच पड़ताल हो, हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोग रुपए अदानी के शेयर बाजार में डूब गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सामरिक दृष्टि से हमारे देश की सुरक्षा के साधन, एयरपोर्ट, बंदरगाह पर कब्जे हो गए और फिर पुलवामा में जवान मरवा दिए गए। नरेंद्र मोदी न अर्थव्यवस्था पर बोलता है, न देश की बेटियों के हिफाजत पर बोलता है, न बेटियों के शोषण पर बोलता है, न जवानों की हत्या पर मुंह खोलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक इस देश में नारी द्रोही आरएसएस की सरकार रहेगी, तब तक इस देश की बेटियों की जुबान काटी जाएगी, कमर की हड्डी तोड़ी जाएगी, अपहरण करके गैंग रेप किया जाएगा। और आपने देखा, बलात्कारी, अपहरणकर्ता, हत्यारे और दंगाइयों को तो देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर, मैं बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूं, जिसके 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, उसकी माँ और उसके परिवार की 2 और महिलाओं का गैंग रेप किया गया, उसका भी 14 लोगों की हत्या कर दी गई। उस भारतीय बेटी की, एक भारत की बेटी के गैंग रेप, उसकी मासूम बच्ची की हत्या करने वाले और हत्यारों को 15 अगस्त को रिहा करके 15 अगस्त को कलंकित करने का काम उस गिरोह ने किया, जो देश की आजादी के जंग में गोरों के संग था और जो आज बेटियों के यौन शोषण करने वाले के संग और शोषित बेटियों के खिलाफ अड़ा हुआ है। यही आरएसएस तब देश की आजादी की जंग में हुआ था।